कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली मुझे पहले अप्रोच किया गया था डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार का रोल किरदार जो है वो प्ले करने के लिए। तो जब मैंने कहानी सुना तो पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा था कि मुझे पता नहीं था कि दुनिया के सबसे जवान लड़की 13 साल की लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और वो तेलंगाना से थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, लेखक से पूछा कि इसके प्रोजेक्ट के लिए पैसे है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं। देन आई ऑफर टू प्रोड्यूस इट और करते 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 प्रोड्यूस, डायरेक्ट, मेक द फिल्म, सो इट ऑल हैपेंड ऑर्गेनिकली। Rahul, how is it directing yourself when you are acting especially? मैंने पहले भी डायरेक्ट किया है अपने आप को, एवरीबडी सेज आई एम फाइन में, जहाँ पे मेरा रोल इतना ही बड़ा था, सपोर्टिंग रोल ही था। मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि अगर मुझ में एक्टर कुछ बोलने लगता है तो डायरेक्टर फट से एक चांटा लगा देता है, तो ऊपर एक्टर चुपचाप से जो कुछ भी करना है वो कर लेता है। बाकी डायरेक्टर्स को प्लीज़ मत बताइए ये स्ट्रैटेजी। Right next to you, actually. The person with the mic, could you hand it on? Thanks. What's so special about the journey of Purna? Are you asking Salim? No, you. Me? Yeah. What's so special about the journey of Purna? She's 13 years old. वो uneducated है, आदिवासी है, लड़की है। इस देश में ये चार जो है दरारें हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं टू रियली टू मूव अहेड। दुख की बात है, but it's the truth. So this story, whether she climbs Mount Everest or something else, to be a girl, to be poor, to be in rural India, to be an Adivasi, and to be relatively uneducated, and yet do what she did, unbelievable. और रही बात physical endurance, physical feat जो है, she shouldn't have survived. She should have died on that mountain. She's 13 years old. आप क्या कर रहे थे जब 13 साल के थे? मुझे पता है, I was trying very hard to get some girl in my class to recognize me. That still hasn't happened. राहुल, आपसे एक सवाल करना था। यहाँ भावना जी। इस फिल्म को राष्ट्रपति ने सपोर्ट करने के लिए कहा है, प्रधानमंत्री भी बहुत उत्सुक हैं कि इस तरह की फिल्म आए। नहीं, सिर्फ हमने सिर्फ एक घोषणा किया है कि इस फिल्म का एक ऑफिशियल स्क्रीनिंग होगा राष्ट्रपति भवन में, नो अदर, नथिंग एल्स। लेकिन मेनका गांधी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने लायन जैसी इंटरनेशनल फिल्म को सपोर्ट किया, तो क्या उन्होंने इस फिल्म के लिए कुछ आपको नहीं सपोर्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ना ही हमने पूछा, ना ही किसी ने हमसे कहा। अभी फिल्म की रिलीज़ तो अभी 3 हफ्ते दूर है, तो टैक्स फ्री जो है एक ऐलान हो रहा है अलग अलग राज्यों में। अभी हमें सूचना मिला है कि दिल्ली में फिल्म टैक्स फ्री है। उसके पहले हमें सूचना मिला था कि कर्नाटक में हो गया है, और तेलंगाना में तो 100% होगा ही होगा टैक्स फ्री, एटलीस्ट दैट्स अ होप। और 3-4 और राज्य हैं जिन्होंने देखा है और उनको बहुत अच्छा लगा है। तो ये इस तरीके से अगर सपोर्ट मिले उतना ही काफ़ी है। और नेशनल अवार्ड के बारे में क्या है? जिस तरह की फिल्म है और जिस तरह का सब्जेक्ट है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को वो लोग यूजुअली सपोर्ट करते हैं। ये सवाल मेरा आप तीनों से है, सलीम, सुलेमान जी और हम नेशनल अवार्ड के बारे में तो आप इनसे ही बात कर लीजिए, हम तो म्यूजिक के बारे में बात करेंगे। म्यूजिक में भी तो नेशनल अवार्ड होता है जी। और आपका इसमें माशाल्लाह तो काफ़ी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आई थिंक हम म्यूज़िक करते अवार्ड्स के लिए नहीं करते, हम तो म्यूज़िक करते फिल्म को हम जस्टिफाई करें, हमारे आर्ट फॉर्म को जस्टिफाई करें। हमारी एक दिली पुकार होती है जब म्यूज़िक करते कि जो हम करें वो ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, और ऐसे गाने बनाए जो अच्छे गाने हों। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रेशर होता है कि यार मुझे हिट गाना चाहिए। पूर्णा में ऐसा कभी था ही नहीं, और अगर ये प्रेशर कभी आता भी है हमारे पास, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छा गाना बनाएं, क्योंकि आप अच्छा गाना बनाएंगे तो उसकी बहुत चांसेस है ज़्यादा हिट होने की। अगर आप हिट गाना बनाने जाएंगे तो शायद वो मिस हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। सलीम, यार मेरे लिए एक हिट गाना बना। Is it convincing? Shall I hit him now? Sorry. It's your birthday. देखिए फिल्म कुछ पूछ रहे थे सामने जी। वन मोर थिंग आई वांट टू से इज, जब हम गाने बनाते हैं तो
what is most important at that point is कि वो फिल्म में कैसे लगेगा, फिल्म के ग्रैंडियर के हिसाब से, फिल्म का जो डेप्थ है, फिल्म की जो कलर्स है, फिल्म की जो स्टाइल है, एवरीथिंग इज़ टू डू विद दैट फिल्म. ऐसे नहीं कि गाना हो कुछ अलग देश का और सडनली इस फिल्म के अंदर फिट करने की कोशिश करें. तो जो फिल्म का दर्जा है और जो फिल्म का स्टाइल है, उस तरीके का गाना बनाते हैं हम. और फिर वो गाना अगर हिट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा गाना बनाए पहले, जो फिल्म के अंदर ऐसे लगे कि नहीं, इट गोज़ वेरी वेल विद द फिल्म एंड इट्स नॉट स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थंब फ्रॉम अवे फ्रॉम द फिल्म. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद अगर अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा है, मगर फॉर अस द रिवॉर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रिवॉर्ड इज़ द फैक्ट दैट people love the song. People should enjoy it. Our fans should love the song and enjoy it. Most important criteria. राहुल, मेरा आपसे सवाल है. राहुल, your. Hi, there's a poor gentleman who's been trying Trying this guy. valiantly in a red t-shirt. He's probably half my age. Shall we give him a chance? And then we'll definitely come to both of you. Just 2 minutes. Ji, kahiye na. There's a mic that's come. Special. In the 90s, we used to see many grand music launches happening on regular basis, and music was given more prominence over the trailer launch event. So, do you think the trend has now changed, and why do you think that doesn't happen often these days? Was this grand enough for you? This was what I'm No, saying. no, sorry, this was a question for you. Was it this one? Yeah, Was this was decent. this was grand, of course. Well, the thing is, क्या होता है कि पहले ज़माने में there were a lot of CDs, there were a lot of cassettes and CDs, and the album was to launch. There were like 10, 8, 7 songs, 6 songs in the movie. Things have changed a little bit. But every song was a lip sync. Now songs are mainly used for soundtracks. There are sometimes lip sync songs if it's relevant to the story. The whole trend of albums, the whole trend of CD, cassettes is gone. It's all digital. Songs are released on YouTube or other mediums like Savan, Gaana, whatnot. And they're released as singles now. कि पहला गाना आता है, कुछ पर्वत हिला है, पहला रिलीज़ होने वाला है. इसके बाद जो हमने ये परफॉर्म किया पूरी कायनात, वो रिलीज़ होगा. उसके बाद बाबुल मोरा, दैट वे. इस तरह से नहीं होता कि पूरा एल्बम एक साथ आ जाता है. तो कई प्रोड्यूसर्स और म्यूज़िक कंपनी सोचते कि म्यूज़िक लॉन्च करके वैसे भी एक गाना ही आना है. सो इट्स नॉट रियली गोइंग टू मेक सच अ बिग. There is also a very big thing, which is belief in the music. A producer and a director have to believe in the music to feel that it deserves this kind of a launch. So it's the most important thing, where you're sitting with Rahul today and he believes that the music deserves this kind of a release. तो वो सबसे ज़्यादा important होता है, when a producer and a director and a music label believe that यार this deserves something, this deserves a push. We've worked very hard, we've made sure we created music videos to support the film. We're putting all our forces and all our resources together to promote the film, to make sure that the film takes a jump ahead. So most important thing वो होती है कि एक project के अंदर belief, और एक कभी-कभी ऐसे होता है कि यार ये music directors are not available, singers are not available. Actually, I was just going to say, complete that. It has to start from you. Of course, producer and director want the film to, music launch to happen. But music directors are not available. Singers कोई कभी नहीं आते, अरे नहीं यार available नहीं हम लोग, I'm sorry हम लोग नहीं आ पाएंगे यार. So ये इस तरीके का होता है. But अगर मैं बोलता हूँ ना कि अगर नियत साफ होती है, नियत सही होती है, if you have the right intentions and you want to push it, then You will see it'll much happen. bigger launches then. Rahul, you have worked in all kinds of films. What's your take on multi-starrers and films with stars versus, say, Apurna, which is a good story to say, but and which You can say it, probably but there's more no people. star. You Which can say it. There's no problem. no, with maybe no stars, but which more people want to watch, or how do you? देखो, multi-starrers have their own place. Big single superstars have their own place. Biopics with big stars have their own place. Now there's a biopic with no star. Now let's see. Now let's see if the film can stand on its own. बाद में कोई ना कहे कि यार इसके लिए कि इस एक्टर के लिए फिल्म चली. Now let's see. So I'm ready. We are all ready. We'll be showing this film to reviewers 5 days before the film, because we know the film we've made.
There's no fear. And so we'll respect them. That's their job. They should come. They should talk about it. That's great. So to answer your question, everything has a place in this world. There are many Indias, and there are many people in this country, and there are many audiences. Super. As a director, my ambition has been in this film to make a film for everyone. To make a film for the poor villager sitting in Telangana. That same film without subtitles for Salim sitting here. That same film without subtitles for an American who runs a school in Bombay. And that same film for somebody who's very poor, who lives in the most poor shanties of Bombay, urban poor, urban rich, rural, everybody. That's who I've made the film for, without subtitles. It's a Hindi film, but even if you don't understand Hindi, you have to get the film. That was what I said for myself. That was my goal. And now we'll see. Music has a universal language. Cinema also has, no? All right, Mewai, on your left. Hi. Back, hi. First, actually, I think Salim had some doubts about if it was great. Let me tell you, it was fantastic. It was a privilege actually to witness this. Thank you. Awesome. We artists are just so greedy. We always want this No, crabs. seriously, because I saw you asking him if it was, and he was telling you, I'm telling you, it was fantastic. Thank you so Second, I want to tell Raj, I don't know you, buddy. You sing phenomenal. Thank you. Phenomenal. Thank you. Phenomenal. Thank you so much for all your love, really. Thank you. Now to Rahul. A lot of biopics are being made. More often than not, I have seen biopics which have taken ridiculous liberties with the truth. I have seen biopics that have happened. Then they make biopics and fill them with a lot of lies in the... Okay, even Hollywood does it, but sometimes there's this wish कुछ सही दिखा दे, सच दिखा दे. How much of liberty have you taken in the film, or is it exactly as it happened? पहले तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ. कई बायोपिक्स हैं जहाँ पे आप हंसने लगते हो क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं हुआ, कि ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन है. इस फिल्म में एक शख्स फिक्टिशियस है और वो पूर्णा नहीं है, डोंट वरी. इस फिल्म में एक कैरेक्टर फिक्टिशियस है, बाकी सब रियल हैं. इनफैक्ट सारे लोकेशंस रियल हैं. उस घर जहाँ पे हमने शूट किया है वो पूर्णा का घर है. जहाँ पे उसने रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली वहीं पे हम गए उसी इंस्ट्रक्टर के साथ. जहाँ पे वो HMI दार्जिलिंग में उन्होंने वो किया वहीं पे हम गए. बावजूद एवरेस्ट, क्योंकि एवरेस्ट अगर हम जाते तो माई एंटायर क्रू वुड बी, वो दफन हो गए कहीं ना कहीं. So I would not be able to edit the film. I had to keep them alive. So we shot in Sikkim at 15,000 feet in January. एक जो फिक्टिशियस कैरेक्टर हमने इसलिए इन्वेंट किया है क्योंकि हमारे ज़िंदगी में एक मुकाम पे ठक करके चेंज नहीं होता है. हमारी ज़िंदगी में ग्रेजुअली चेंज हैपन्स टिल अ टिपिंग पॉइंट व्हेन वी से आई एम गोइंग टू क्विट acting, I'm going to become a director or whatever. In movies you don't have that time, so you have to accelerate and make that concentrated moment of change. For that we needed a different character. That's the only thing. But Purna, Dr. R.S. Praveen Kumar, Purna's parents, they've all read the script 2 years ago. They signed off on it. They know exactly what's going on. But I can say, perhaps 85 to 90% of this film is as close to the bone as possible. Especially the climbing, otherwise the mountaineering clubs would have killed me by now. जी, प्रश्न ये है कि मैंने पूर्णा को क्यों नहीं रखा इस रोल में. वेरी सिंपल, आई नीड एन एक्टर. आई कैन टीच एन एक्टर टू क्लाइंब, आई कांट टीच अ क्लाइंबर टू एक्ट. ओके, यहाँ पे मैं आप दोनों से, सलीम सुलेमान से पूछना चाहूँगी. फर्स्ट राज, मैं जब आप 8 या 9 साल के थे मैं आपको तब कवर कर चुकी, तो एटलीस्ट व्हेन ही सेज आई डोंट नो, आई से आई नो यू. Good to see you again. Thank you. I'm so sorry. I actually had no. I'll go and read up on you now. Thank you. कुछ इसको रैक कर रही हूँ. Thank you. Thank you. आप दोनों से बाबुल मुराद, ये जो गाना है क्या ये केएल सहगल साहब का है, क्या ये कुछ अलग है? नहीं, ये तो बोल है इनके. बाबुल, ये तो हाँ, विदाई का, इसका तो कुछ हिस्टोरिक कनेक्शन है. हाँ, मोगल्स का कनेक्शन है. ये बनाया गया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके दरबार में गाया जाता था. और ये गाना एक्चुअली लिखा गया था किसी बहुत
बड़े शायर ने लिखा था. इट वॉज अ वेरी, यू कैन गूगल इट. और ये मुगलों के ज़माने से लिखा, तो के एल सहगल साहब ने तो उसको अपने एक उन्होंने बंदिश अडैप्ट है. किया था. हाँ. बाबुल मोरे, और इसको जनरली अभी बिदाई के की तरह यूज़ किया जाता है ये गाने को, बिदाई के इमोशन में. बट एक्चुअली ये गाना जो था वो एक फार्मर अपने उसका कुछ वो, ये बहुत पुरानी एक स्टोरी है. इफ़ यू कैन गूगल इट, इट्स वेरी वेरी पॉपुलर. बट इट्स बीन रिटन देन. मैं 1500 BC की AD की बात कर रहा हूँ. We decided to adapt this because एक ऐसा मौका, एक ऐसा क्षण आता है इस फिल्म में which required a lament. It required that hold back. And और it required इसमें भी that. बिदाई का एक इमोशन है जो अपने एक बाप अपनी बेटी को जब बिदाई कर देता है ना शादी के वक्त, तो ये भी इसमें भी एक ऐसा मोमेंट है. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ये फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट पे आता है. पर ये इसलिए इसको ये गाने, ये ठुमरी को, ये इसके बोल अल्फाज यूज़ किए गए. और सिर्फ शुरुआत में, बाकी का जो है बाद में का जो है वो इट वाज डिफरेंट विच अमिताभ रोट. और उसकी बहुत ही कमाल की थी कि दिन का चोला पीछे छोड़ा, बाबुल मोरा नहीं हर छूटो रे. पर इसका ये था कि दिन का चोला पीछे छोड़ा, रात की चादर ओढ़ चली, बाबुल मोरे तेरी मुनिया तेरी दुनिया छोड़ चली. तो ये गाने के बोल थे. तो इट वाज वेरी रेलेवेंट टू द फिल्म. Rahul, yeah. Rahul, So did Purna reach the summit of Mount Everest, or for this we have to watch the movie? She summited on 25th May 2000. The youngest girl to climb Mount Like- Everest is a 13-year-old tribal girl The summit, from India. because She summited on 25th that May is 2014. impossible, I guess. She summited on 25th May 2014. You're saying it's impossible? Because I've been on mountain, it's like totally. She summited on 25th May She 2014. is the youngest girl to To climb. summit, maybe To climb. summit. Yeah. But I do want to say राज के बारे में, पहले जब हम ये सलीम सुलेमान कंपोज करते हैं तो एक स्क्रैच बनाते हैं किसी के गले से, तो राज ने गाया. He works with them very closely. और फिर सुनने के बाद, I'm sure they had also this in mind. मैंने कहा बड़े नाम जाए भाड़ में यार, this is a fantastic voice, perfect for the song. And he's just done, when you actually hear the song, there's a light and a luminosity in this boy's voice that will, I'm sure, take him very far. But as far as this song is concerned, you nailed it. Thank you, Raj. Thank you. Thank you so much. राहुल, मेरा आपसे सवाल है here towards your left. जो फिल्म में जो लड़की है, जो लीड कैरेक्टर बच्ची जो निभा रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसे मतलब कैसे सिलेक्ट किया आपने. बहुत ही ज़्यादा रोल से बहुत ज़्यादा करीब लगती हैं, पूरी तरह से ट्राइबल या जो भी आप कैरेक्टर में ढालना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए. पहले तो हमने 500 के ऊपर, मयंक, where are you? Shahid and Mayank? Where? These are casting directors. इन दोनों को अस्पताल लिया गया था 1 साल के लिए with a nervous breakdown. 500 लड़कियों को हमने देखा सोशल वेलफेयर स्कूल्स में से, जो ज़्यादातर SC ST लड़कियां हैं, और 500 से शाहिद और मयंक ने 109 को शॉर्टलिस्ट किया था. 109 को देखने के बाद फिर भी वी वर नॉट सेटिस्फाइड. फाइनली वी चोज 110वीं लड़की अदिति इनामदार. वो ना ही ट्राइबल है, ना ही उन स्कूलों से है, हैदराबाद में पढ़ती है. और जब मैं ऑडिशन ले रहा था, मुझे लगा कि एक तो शी हैज़ emotional intelligence, emotional empathy, she understands, and she also takes direction well, and she can withstand pressure. Filmmaking is only pressure. Time pressure, money pressure, co-stars forgetting their lines pressure, light pressure, changing location pressure. She could absorb all that pressure and she could act. तो मैंने बहुत दबाव उस पर डाला था ऑडिशन में, बहुत. And she came out and she took the direction well. ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छी लगती है, नाइस, एक्टिंग भी अच्छी है. लेकिन सिर्फ मैं एक शख्स था जिसने इस करीबी से अदिति के साथ ऑडिशन किया था, और उनकी जो आंखों में मैंने जो देखा था, आई सेड आई नो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग ऑन फिल्म. नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वेरी रियल, बट व्हाट एन एक्ट्रेस. आई मीन शी इज़ इन द ट्रेडिशन ऑफ Shabana and Tabu and Coco, and she's going to be a great actress.
जी राहुल, मेरा आपसे सवाल है, आप पूर्णा की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, आप सोशली भी बहुत अवेयर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। मैं आपसे गुरमेहर इशू के बारे में जानना चाहूँगी, क्या आपका टेक ऑन है उस पर? I am very happy to talk about this after March 31st. Hi, this is Ravi Kumar. Last question. Last Rahul, question. in front of you, in center. Ji. Yeah. Thank you so much for selecting this topic. We really appreciate and congratulations for this movie. जाहिर सी बात है इस फिल्म के बाद सबको प्रेरणा मिलने वाली है, ख़ास तौर पर हमारी देश की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, सिर्फ हमारी देश की ही नहीं पूरी दुनिया को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आपसे जानना चाहूँगा इंटरनेशनल मार्केट में आप किस तरह की तैयारी करने की सोच रहे हैं इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के लिए? जी, हमारा बहुत बड़ा डिजिटल प्ले है क्योंकि I somehow feel the days of theatrical, unless you have a big Hindi film overseas, those days are dying. The real game is digital. तो हमने बहुत महीनों पहले अमित और हमने एक strategy बनाया था that we would be going digital internationally. So you'll come, अगले 10-15 दिन में we'll be announcing something, definitely for overseas, but it will not be conventional. Amit, you want to add something? No, I think जो digital play है वो definitely, as Rahul said, is going to reach to international audience, and we hope that, as you said, all the girls internationally will take a good judgment from this movie and will make their mission to achieve things in life. बहुत से फेस्टिवल्स ने हमें इनवाइट किया है, हमने नहीं कहा है क्योंकि हमारे सामने एक मकसद है, to bring this film into the hearts and minds of people who I know best, and it's people in this room and it's people in this world, in this country. These are the people I know best. अब रही बात what the film in some film festival in Ghana is doing, I mean, I can look at that later. This is my major thing. I think I understand after 22 years of being in cinema, of traveling this country, the length and breadth from the Andamans to Kashmir to Kanyakumari and to the West. I think I know something about Indians and what their hearts are like. That's the film I made.